ओम की ध्वनि ओ ओ ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय स्वस्थ समाज का निर्माण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर व्यक्ति साधना करने के लिए हिमालय की गोद में चला जाए, वहाँ भी समाज की आवश्यकता होगी, क्योंकि शरीर है, वहाँ भोजन चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगे? वो समाज से मिलेगा। और समाज किसे कहते हैं कि जो कई फैमिलीज होती है उनके ग्रुप को समाज कहते हैं, और कई व्यक्तियों के समूह को परिवार कहा जाता है। बहुत से समाज मिलकर के देश बनते हैं, और वर्तमान में हमारा जो पृथ्वी विश्व है वो 210 कंट्रीज ग्रुप है, वह जो है वो हमारा विश्व कहलाता है। तो भाई और बहनों, इस पूरे विश्व की छोटा से छोटा घटक इकाई है वो मनुष्य है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यानी कि व्यक्ति को सुधारोगे, राष्ट्र सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा और विश्व सुधरेगा। एक व्यक्ति को सुधारोगे तो वो 11 को सुधारेगा, वो हजारों को सुधारेगा, लाखों को सुधारेगा, और धीरे धीरे ये पॉजिटिव एनर्जी अगर इस हमारी कुदरत में चली गई तो पूरे विश्व के 7.8 अरब की जनसंख्या के लोग सुधर सकते हैं। तो घटक को, मिनिमम को सुधारना बहुत ज़रूरी है। हमारी नेचर माँ भी कहती है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांड है। जो मनुष्य के पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आप देखोगे इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसको मैं कैसे देखूं, कैसे विश्लेषण करूं, कैसे जानूं? तो आप एक मानव जीवन को और मानव के इस पूरे शरीर को आप समझ लो तो ब्रह्मांड को समझ लोगे। और देखिए कि जो 3 बड़े गुण, तामसिक, सात्विक और रजस गुण, प्रकृति के गुण हैं, वो के गुण मनुष्य जीवन में आते हैं। और देखिए कितनी सिमिलरिटी है कुदरत में और मनुष्य में। जो इस कुदरत की सबसे सुंदर कृति है वो मनुष्य है, क्योंकि कुदरत ही उसको पैदा करती है और कुदरत ही उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। भोजन, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और सब कर्मों का भुगतान मन वचन का कि सब प्रवृत्ति सब कुदरत करवाती है। और देखिए कुदरत 5 भूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और हर जीवित प्राणी का शरीर 5 भूतों से बना हुआ होता है। इसीलिए अंत समय में जब हम मर जाते हैं, हमारे कर्मों का भुगतान हो जाता है, तो जो है पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है। यानी पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। और हमारे महान वैज्ञानिक जो आइंस्टीन हुए हैं, उन्होंने तो इस पूरी ब्रह्मांड की, पृथ्वी माँ की पूरी कुदरत की जो है, उन्होंने एनर्जी E=mc² का फॉर्मूला दिया। m है पूरे कुदरत की मास, c² कांस्टेंट है। यानी इस पृथ्वी की जितनी भी एनर्जी भूत भविष्य वर्तमान में कभी बदलती नहीं, वो इक्वल रहती है। मात्र म्यूटेशन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, और गैस जो है
वो हमारे वाइब्रेशंस में बदलती। जिन्होंने वाइब्रेशन के चैप्टर को पढ़ा है, यानी कि जिन्होंने जो है वो देखिए कि जो साइन थीटा कॉस थीटा साइनोसोडल वेव लेंथ, और कहना चाहिए कि वेव लेंथ, और उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी को पढ़ा है, तो वो फ्रीक्वेंसी को पढ़ करके और वो निष्कर्ष निकालता है, समझता है जो मैं बोल रहा हूँ यह बदल करके, और ये जो है सारा इस वाइब्रेशन के अंदर चला जाता है। फिर टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, फिर वो जो है कहना चाहिए कि आपके जो है माइक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप तक मैं बोल रहा हूँ वह पहुँच रहा है। तो भाई और बहनों, ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम कुदरत का है, कुदरत वाइब्रेशन से बनी हुई है। इसीलिए कहते हैं परिंदा भी पर मारता है, पूरा वाइब्रेशन जो है प्रभावित होता है, लेकिन वो वाइब्रेशन इतना माइन्यूट होता है कि वो दिखाई नहीं देता है। तो भाई और बहनों, जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है आज का जो विषय स्वस्थ समाज का निर्माण करना, और वो कुदरत के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। और वो होगा तभी जबकि उसका घटक मनुष्य को जो है सुधारना पड़ेगा। समाज अपने आप सुधरेगा, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो भाई और बहनों, कुछ मैं ऐसे सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे तो स्वस्थ समाज के निर्माण में कई सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन मुख्य सिद्धांत जो हमने भारतीय संस्कृति की आचार संहिता में लिए हुए हैं, और हमारे योग के पतंजलि महाशय हुए हैं, उन्होंने अष्टांग योग के अंदर जो पहला नियम दिया यम क्या, उसकी हम चर्चा करते हैं। अगर यम के 5 नियमों को पालन कर दिया जाए तो मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ, डंके की चोट के साथ, गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि लोग इनका सूक्ष्मता से पालन करें तो एक स्वस्थ समाज, एक राम राज्य की स्थापना हो सकती है। राम राज्य के अंदर लोग घरों के ताले नहीं लगाते थे। आज भी केरल में गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे लोग घरों में ताले नहीं लगाते। इतनी ईमानदारी है, लोगों को भय नहीं है चोरी होने का, करने का। और विदेशों के अंदर, बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर ईमानदारी चरम सीमा पर है, वहाँ पे बदमाशी नहीं होती है। लेकिन हमारे भारत को तो बदमाशी से भरा पड़ा है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, पहला जो सबसे बड़ा 5 जो हमारे नियम दिए गए हैं, जिसको कि 5 महाव्रत भी कहते हैं, इनका जो 100% पालन करता है वो सन्यासी होता है। और इनका जो है वो रिलैक्सेशन के साथ पालन करता है। कुछ स्थूल जो है वो को छोड़ के पालन करता है। मोटे रूप से तो वो गृहस्थी है, वो संसारी है, वो अनुवृत्ति है। भगवान महावीर ने भी 2 तरह के धर्म बताए। एक तो है निवृत्ति धर्म, जिसको संन्यास कहते हैं। एक प्रवृत्ति धर्म, जिसको कि संसारी कहते हैं, वो अनुवृत्ति होता है। महाव्रती होता है, वो साधु कहलाता है। तो भाई और बहनों, पहला है अहिंसा। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा समस्त प्राणियों की माँ है। और जितने भी विश्व में धार्मिक ग्रंथ है वो अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। और अगर किसी धर्म में से अहिंसा को निकाल दिया जाए तो वो धर्म अहिंसा शून्य होते हुए वो अधर्म और पाप बन जाता है। तो अहिंसा का अर्थ होता है स्वस्थ समाज। हमारे समाज में आज जितनी हिंसा है, घरेलू हिंसा है, राष्ट्रीय स्तर की हिंसा है, सामाजिक स्तर की हिंसा है, राज्य स्तर की हिंसा है, सबको आप रोक दो तो स्वस्थ समाज अपने आप हो जाएगा। स्वस्थ समाज का अर्थ है कि समाज में जीने वाले समस्त प्राणियों को जीने का हक है, क्योंकि वो अपने कर्मों के अधीन जीते हैं और उनका पालन पोषण करने वाली कुदरत है। आपका भी पालन पोषण हुआ करती है।
तो आप कौन होते हो उस जीवित प्राणी के प्राणों को लेने के लिए, उसको मारकर, उसको दुख पहुंचाकर, उसको तड़पाकर आप कौन होते हो? ये पावर आपको किसने दी? कुदरत तो कहती है कि कर्ता मैं अकेली हूँ, मैंने संसार के किसी भी प्राणी को जो है वो कर्ता बनने की न तो पावर दी है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न मेरी कोई सिस्टर कंसर्न है। मैं तो एक स्वयं जो है वो जो है करता हूँ। मेरा जो कहना चाहिए कि मेरी जो ब्रांच है वह है व्यवस्थित शक्ति। वह जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो जीवित प्राणियों पे काम करती है। तो ये मैंने मेरा एक विभाग खोल रखा है, वही जो है हिंसा का पालन कराने वाली होती है, और वही व्यवस्थित शक्ति ही जो है वो करता है। मनुष्य करता होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और वो कहता मैं करता हूँ, मिथ्या ज्ञान है उसका, उसको पनिशमेंट मिलता है, वो संसार में भ्रमण करता है और मैं करता नहीं, मैं निमित्त हूँ, यह पालन करता है। वो धीरे धीरे वो शाश्वत सुख की ओर जाता है। उसके नींव लग करके 2, 4, 5 भवों में वो शाश्वत सुख को, यानी कि वह जो है वह स्पष्ट वेदन को अपने आप को पा लेता है। तो ये सारी हिंसा है। हिंसा के कारण जो होते हैं वो होता है अभाव, होता है लोभ, होता है अज्ञान, होता है। ये कारण होने से ये सारी हिंसाएं होती है। इनको हमें रोकना चाहिए, इन कारणों का निवारण करना चाहिए। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सत्य, सत्य का अर्थ होता है कि झूठ नहीं बोलना। लेकिन व्यक्ति जो गृहस्थी होता है उसको कुछ ऐसे स्थूल जो है वो करना पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। इसके लिए कहा गया है यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना चरणीयम। यद्यपि आप 100% सत्यवादी हो, 100% सत्य करते हो, लेकिन किसी को फांसी लग जाए, किसी का घर बर्बाद हो जावे, कोई व्यक्ति नष्ट भ्रष्ट हो जावे, ऐसा सत्य मत बोलो। साइलेंट रहो, मौन रहो। इसीलिए सत्य के लिए कहा गया ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। ये ऐसा सिद्धांत है कि व्यक्ति इसका पालन करेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है साधु की तरह 100% अक्षरशः सत्य का पालन करो। वह जो छूट है गृहस्थी को, छूट है अनुव्रति को, तो छूट का वो फायदा उठा सकता है। तो भाई और बहनों, अहिंसा, सत्य। तीसरा चौर्य, दूसरे की वस्तु को दबा लेना, दूसरे अधिकार को दबा लेना, दूसरे की धन संपत्ति को दबा लेना, दूसरे का कोई भी जो है चीज़ है उसको जो है अपने बस में कर लेना, ये चोरी है। बिना मांग कर किसी भी व्यक्ति की वस्तु का उपयोग करना ये चोरी है। तो ये नहीं किया जाना चाहिए। और व्यक्ति अगर ये संकल्प ले ले कि अपना सो अपना, पराया सो पराया, जो मेरा है वही मेरा है और दूसरा है वो सारा पराया। देखिए, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जो है लगभग 2 तोला की चेन किसी स्त्री की जो है गिर गई भीड़ के अंदर, उसकी आज कीमत लाखों रुपया होती है। तो किसी व्यक्ति के वो ध्यान में चढ़ गई, उसने उठा लिया, तो उसके एक तो मन बोलता है कि किसी ने देखा नहीं है, तेरी जेब में डाल दे, सीधा ही जो है लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन भीतर से जो आत्म तत्व होता है वो बोलता है अपना सो अपना, पराया सो पराया। ये तू लेगा तो तेरे कर्मों का बंधन होगा, तू जो है चोर गिनेगा और जांच पड़ताल हुई तो तुम्हारे को जेल भी हो सकती है। वो खरी खरी सुनाती है आत्मा की आवाज़, प्रज्ञा की आवाज़। तब वो है दोनों में से अगर वह जो देहाध्यासी है तो वो चेन को उठा लेगा, और वह जो है प्रज्ञा पुरुष है तो चेन को नहीं उठा करके पुलिस को हैंडओवर करेगा। पुलिस अपने आप ढूंढ करके उस व्यक्ति तक वह चेन पहुंचाएगी। तो भाई और बहनों, ये हमारा अहिंसा, सत्य, चौर्य। चौथा ब्रह्मचर्य। देखिए, जो सन्यासी होता है वो कंचन कामिनी त्यागी होता है, उसके पूर्ण ब्रह्मचर्य का संकल्प होता है। लेकिन जो गृहस्थी होता है उसके बाल होते हैं, बच्चे होते हैं,
तो पत्नी होती है तो उस पर स्वदार संतोष का फॉर्मूला लगता है कि एक अपनी स्त्री को छोड़ करके विश्व की समझ छोटी है, वो बेटियां है, बराबरी की है, वो बहन है, वो बड़ी है, वो माँ है, और जो है सबसे बड़ी है तो दादी है, नानी है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो है हमारे ब्रह्मचर्य का दिया गया। हमें किसी के प्रति बुरी निगाह, दुर्भावना नहीं करनी चाहिए। ऐसी भावना नहीं होने से हमारे वेश्यालय बंद हो जाएंगे और उसके साथ साथ के अंदर रेप के केसेस बंद हो जाएंगे, किसी पर बुरी छेड़खानी बंद हो जाएगी, बुरी नज़र नहीं लगेगा, क्योंकि समाज में एक एनवायरनमेंट बनेगा, उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये गलत काम है, ये अस्वस्थ समाज का निर्माण है, इससे समाज अच्छा नहीं बनेगा। जब समाज अच्छा नहीं बनेगा, घुटन वाली बात होगी तो सब घुट घुट के मरेंगे, कोई डिप्रेशन के अंदर जाएगा, कोई सुसाइड करेगा और कोई नकारात्मक एनर्जी से वशीभूत होकर के किसी का मर्डर करेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे जो समाज में ये जो आपाधापी हो रही है कि जो है बेटा माँ को मार रहा है, बेटी जो है वो अपने जो है कहना चाहिए माँ पिता को मार रही है, पति पत्नी को मार रही है। देखिए इतने नज़दीक के रिश्ते हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, इसका मतलब हमारा समाज स्वस्थ नहीं है। तो भाई और बहनों, हमें स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह, हमको ये पाठ पढ़ाना चाहिए समाज के लेवल पर, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि नीड इज अलाउड फॉर यू। जैसे आज के युग के अंदर 4-5 जो लोगों का परिवार है तो हर एक को मोबाइल अलाउड है, एक कार अलाउड है, और हर एक को जो जाने वाला है उसको 2 व्हीलर अलाउड है। पुराने ज़माने में इसको जो है हम ग्रीड बोलते थे, आज वो ग्रीड नहीं है। समय समय पर आवश्यकता बदलती रहती है, लेकिन व्यक्ति की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, आराम से भरण पोषण होने के बाद हवस के स्वरूप, लोभ के स्वरूप जो है वो चीज़ें इकट्ठी करता है, तो वह जो है लोभी कहलाता है। और वो लोभ जो है जो समाज में विघटन करता है, वो स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होने देता है। तो लोभ की प्रवृत्ति से वशीभूत होकर के जो है अपराध होते हैं, लोग शराब बनाते हैं, लोगों को शराब खिलाते हैं, और जो है हमारे खाद्य सामग्री के अंदर बहुत सी फालतू चीज़ें मिला करके और धन कमाया जाता है। तेल में, घी में, सब में, पानी में, सब में मिलावट करके वो अतिरिक्त धन कमाता है, क्योंकि लोभ की प्रवृत्ति है। तो भाई और बहनों, ये हमारे इसको परिग्रह की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। तो भगवान महावीर ने तो कहा कि व्यक्ति को जो है अपरिग्रही बनना चाहिए। साधु के पास तो कंचन कामिनी होनी ही नहीं चाहिए। जिस साधु के पास कौड़ी यानी धन है, वो कौड़ी का नहीं यानी यूजलेस। और जो व्यक्ति संसारी है, जो कौड़ी के बिना काम नहीं चलता, धन नहीं चलता है, मिलता धन के बिना काम नहीं चलता है, ऐसे व्यक्ति के पास कौड़ी या धन नहीं हो तो वो यूजलेस होता है। तो ये स्वस्थ समाज के निर्माण के हमने आपको कई सूत्र दिए, और हमारे समाज के अंदर जो है जो मानवीय मूल्य खो गए हैं, बड़े बड़े कुछ मूल्यों की चर्चा करते हैं। सहनशीलता, आज मानव में सहनशीलता की कमी घटते 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 इतनी आ गई, क्योंकि उसका खान पान, रहन सहन, ईश्वर प्राणिधान, सोच है, सब नकारात्मक हो गई है। ये नकारात्मक जो है वो हमारे को असहनशील बनाती है। असहनशीलता इस कदर पहुंच गई है, एक छोटा बच्चा जो 3वीं 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसको कोई काम बताओ तो कई जस्टिफिकेशन वह निकाल देता है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, आप जाकर के और पानी का लोटा लेकर के स्वयं पी लीजिए। यानी भी हर व्यक्ति तर्क देने में इतना मास्टर हो गया है कि काम का बहाना, काम नहीं करने के बहाने की जगह वो तर्क देता है। इतना इंसान जो है स्वार्थी हो गया है, होशियार हो गया है, डिसोबीडियंट हो गया है, असहनशील हो गया है। असहनशीलता को रोकना चाहिए। ये संसार की जो नींव है, परिवार की जो नींव है, समाज की जो
नींव है त्याग पर टिकी हुई है। अगर समाज में त्याग की वृत्ति न हो तो हर व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी होते होते ये जंगल राज बन जाएगा। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अलावा कोई बात ही नहीं करेगा। अभावग्रस्त लोग हैं, उनके बेचारों की कौन सहयोग करेगा। और समाज का तो जो सिद्धांत ही गिव एंड टेक का है, परस्परोपकार जीवानाम का है, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है कि मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी जिए, संसार का हर प्राणी मिले, संसार के हर प्राणी को सुख मिले और सुविधा मिले और सबके साथ न्याय हो। तो ऐसी व्यवस्था स्वस्थ समाज के निर्माण में काम आती। जहाँ पक्षपात होता है वहाँ समाज विघटन की ओर जाता है। और ख़ास तौर से के जो समाज के बड़े लोग, अध्यक्ष, मंत्री हैं, वो त्यागी पुरुष होने चाहिए। अपने स्वार्थ का त्याग करके, अपने आनंद का त्याग करके और अपने जो है कठिन परिश्रम का उनको रखना चाहिए। अपने आराम का त्याग करके एक स्वस्थ समाज के निर्माण को बनाया जा सकता है। तो भाई और बहनों, मानवीय मूल्यों की देखिए कि आज जो है सहनशीलता और त्याग तो कम हुए हैं, उससे हमारी न्यूक्लियर फैमिली हुई है और स्थिति पैदा ये हुई है कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं है। माता पिता तो संसार के भगवान हैं, वो तो जो है हमारे पर उनका हाथ है तो हम सनाथ हैं, और हाथ उठ गया, साया उठ गया तो हम अनाथ हो जाते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है उनके साये का। तो वो हमारे घर में रहने चाहिए भगवान, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनको चित्त समाधि पहुंचानी चाहिए। और जो है, और ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप के पैरों को प्रतिदिन धोकर के और व्यक्ति जो है वो पानी पीता है तो भी माता पिता के ऋण से वह उऋण नहीं हो सकता है। तो भाई और बहनों, हमें ये देखना चाहिए कि जो है हम किस तरीके से एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। उसके लिए हमने सूत्र बताए और ऐसे बहुत से सूत्र हो सकते हैं। उनका सबसे बड़ा रोल मॉडल है वो है वसुधैव कुटुंबकम है। यानी कि हमारे वसुधैव कुटुंबकम के अंदर भाईचारा आधार है कि हम सभी एक पृथ्वी माँ की संतान हैं, एक वासुदेव पिता की संतान। इसलिए भाई भाई है तो भाई भाई के लिए गलत सोचना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तभी भाईचारा बना, तभी भ्रातृत्व भाव बना और तभी से राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी, राम भरत की जोड़ी बनी। कितना सेक्रीफाइस किया रामायण में भरत ने कि 14 वर्ष तक जो है भाइयों की जो है वो कहना चाहिए कि उनके जो है वो पैरों के चप्पल को रख करके और 14 साल तक राज्य किया और भाई के साथ में 14 साल तक वनवास के कष्ट भोगे। तो ऐसा भाई लक्ष्मण बना। तो भाई और बहनों, ये हमारी जो है भारतीय संस्कृति है। भाई बहन को, माता पिता को, इस परिवार के जो रिश्ते हैं, इनको बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। उससे ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। हमारे मानवीय मूल्य गिर गए हैं, उनको बचाना चाहिए। और ख़ास तौर से क्या है, आज से 40-50 साल पहले जाओ तो एक केंद्र में से एक परिधि खींची जाती है जिसको व्रत कहते हैं। तो हमारे पहले केंद्र गुणी व्यक्ति रहते थे, गुण रहते थे, गुणों की पूजा होती थी, वो महान पुरुष कहलाते थे, वो समाज को गाइड करते थे। और जो है कहना चाहिए राजनीति पर जो है वो धर्म नीति का अंकुश था कि जो गुरु का स्थान था राजा के स्थान से ऊपर लगता, और जब कि भी न्यायालय लगता तो गुरु की हाजिरी मस्ट होती थी ताकि कोई भी ऐसा विषय आवे, राजा जो है निर्णय सुनावे तो अपने गुरु से हाथों हाथ कंसल्ट करके और गुरु की आज्ञा से समाज के हित के लिए वो कोई जो है निर्णय ले। तो भाई और बहनों, ऐसे समाज की हमको स्थापना करनी है, हमको राम राज्य की स्थापना की है, करनी चाहिए, जिसकी आज दुआएं दी जा रही है और लोगों ने उसको अच्छा राज्य माना है। और हमारी भारतीय संस्कृति का जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का है, वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो कहना चाहिए वो देश है, भारत है। और जो हमारा संविधान डेमोक्रेटिक आइडियल संविधान है, उसकी कॉपी विश्व के जो अभी
नए आज़ाद हुए लोग हैं ले जाते हैं और उसी के अनुरूप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है एक आइडियल है, ये एक रोल मॉडल है, उसका आधार दूसरे देश भी लेते हैं। तो भाई और बहनों, भारत है वो धर्मगुरु देश था, आज है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जो हमारी नींव है वो स्वस्थ समाज के ऊपर आधारित है। लेकिन कुछ समय के अंदर उस स्वस्थ समाज को गंदा करने के लिए अपराध करके सामाजिक कंटकों ने जन्म ले लिया है, तो उनको हमें एक एक करके चुन करके समाज से बाहर करना चाहिए और सरकार को भी समाज कंटकों के ऊपर अधिक से अधिक पनिशमेंट दिया जाना चाहिए ताकि कि वो समाज को खराब नहीं करे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वस्थ समाज के लिए जितने जितने हमने इतने नियमों की व्याख्या की, सूत्रों की व्याख्या की, उनका भली भांति पालन हर इंसान को करना चाहिए। और जब एक अच्छा इंसान बन जाएगा रोल मॉडल के रूप में, तो जो है हम आगे से आगे अन्य लोगों को भी अच्छा बना करके एक स्वस्थ समाज की रचना कर सकते हैं। तो स्वस्थ समाज की रचना करने का अर्थ होता है हम सभी सुखी परिवार की भी रचना कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके सुखी परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।